नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। सीएए को लेकर के उत्तर प्रदेश में आग किसने लगाई? इसको लेकर के बेशक विपक्षी नेताओं में और सत्ता पक्ष में टग ऑफ वार चल रहा हो, प्रियंका गांधी कांग्रेस राजनीति कर रही हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अपने हिसाब से राजनीति कर रही हो, लेकिन अब जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो बड़ी कार्रवाई की है और उत्तर प्रदेश से अकेले पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो है 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक तरफ योगी सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज रखा है कि पीएफआई को बैन किया जाए और दूसरी तरफ बैन की कार्रवाई अभी केंद्र सरकार उसका अध्ययन कर रही होगी, जो उसके तरीके हैं कि ये फॉर्मेलिटी होनी चाहिए उस पर विचार कर रही होगी। उससे पहले ही पीएफआई के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और जो उत्तर प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं प्रवीण कुमार, उन्होंने बताया है कि 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बात बता दें कि जब इनमें से कुछ की गिरफ्तारी हुई थी, जहां से क्लू मिला था, वहां पे आपत्तिजनक दस्तावेज और साहित्य मिले थे। इसको सिमी का दूसरा रूप माना जा रहा है। जैसे कि सिमी को जैसे ही बैन किया गया, पीएफआई के रूप में एक नया ऑर्गेनाइजेशन उभरा और उसने जो है बताते ये हैं कि 7 राज्यों में इसका पूरा नेटवर्क है और भी ज़्यादा राज्य हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो बातें निकल करके आई है उसके हिसाब से 7 राज्य हो रहे हैं। दिल्ली है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी, ये 7 राज्य हैं। देखिए, आप सबको पता है, देश के लोगों को पता है कि सिमी एक आतंकी संगठन थी हिंदुस्तान में, उसको भारत सरकार ने बैन किया हुआ है। लेकिन उसकी सोच के लोग तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं घूम रहे थे, क्योंकि किस सोच के तहत बनाई गई थी, तभी तो उसको आतंकी संगठन कहा गया। तो उस विचार के लोग जो थे, उन्होंने उसके एवज में, उसके बदले में कहीं ना कहीं एक पीएफआई नाम की संस्था को शुरू किया और जिसका सिलेबस और जिसके जो आपको पत्रक मिले हैं, जो बांट रहे थे सामग्री, उसमें साफ तौर पर यह दर्शाया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि वो मुस्लिम कट्टरवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं नौजवान लोगों को, नौजवान नस्ल को। और फिर कट्टरवाद के बाद जब मुस्लिम कट्टरवाद की तरफ वो ले जाएंगे और उस तरह के सिलेबस देंगे, वो पढ़ेंगे, वो इस तरह की चीज़ों के लिए उन्हें आमादा करेंगे, तो इसके बाद अगला कदम जो होता है वो आतंकवाद होता है। तो ये साफ हो गया कि सिमी ही की ये दूसरी एक रूप है पीएफआई, और इसका लिंक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका लिंक आईएसआई से है, क्योंकि आईएसआई ही ऐसी ही संस्थाओं को प्रमोट करती है और हमारे देश के अंदर भेजती है काम करने के लिए। तो उसके लिंक को भी हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हो रही है कि दरअसल जो कुछ भी हिंसा उत्तर प्रदेश में कम से कम हुई थी और उसके बाहर यानी कि दिल्ली में भी और जो राज्यों का मैंने नाम लिया उन राज्यों में, तो माना ये जा रहा है कि बाकायदे इसकी साजिश रची गई और भीड़ में जो है कुछ लोग ऐसे घुसे जिनको वहाँ के स्थानीय लोग नहीं जानते थे और इनका मकसद ही ये था किसी तरीके से हिंसा को भड़काना, ताकि जो है दोनों तरफ से, स्वाभाविक सी बात है जब हिंसा होगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी, तो इसमें सरकार की बदनामी होगी। एक बात और क्लियर कर दें कि जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है, चाहे वो पानी की बौछार छोड़े, आंसू गैस छोड़े, लाठी चार्ज करे, गोली चलाए, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसमें पुलिस की और जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही होती है एजेंसियां होती हैं, उनकी बदनामी होती है, क्योंकि स्थिति यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, नौबत इसकी नहीं आनी चाहिए। माना यह जाता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कि अच्छा पुलिस कप्तान या पुलिस अधिकारी वो है जो भी वहाँ मौके पे मौजूद है, जो भीड़ को इकट्ठी ही ना होने दे। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके बाद एक्शन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जिसने भीड़ को रोक लिया, इकट्ठा होने से रोक लिया, वो सक्सेस रहता है। इसमें क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हुई थी उसमें भीड़ इकट्ठी हो गई थी और भीड़ के इकट्ठी होने के बाद पुलिस मौके पे पहुंची या पुलिस वहाँ पे थी, भीड़ को रोक नहीं पाई। तो ये निकल करके बात आ रही है कि ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया, जिसमें पीएफआई था। और उसमें आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में मालदा के भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अन्य राज्यों में भी इन्होंने जा करके वही काम किया। मतलब मकसद एकदम साफ था। सीए तो बेशक लोगों को कम समझ में आ रहा था, लेमैन को अभी भी कम समझ में आ रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि जैसे एक वर्ग विशेष यानी खासतौर से मुसलमानों के मन में यह सुरक्षा की भावना पैदा करना कि अब आपकी जो है नाम पता पूछा जाएगा, फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, वो आप कहाँ से उसका डॉक्यूमेंट लाओगे वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें फैला करके किसी तरीके से अशांति पैदा करना ताकि सरकार बदनाम हो।
अब वो धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। इसमें पुलिस ने भी कई जगह पे जाते की, जैसे कि जामिया मिलिया में जब लाइब्रेरी में घुसी उसको लेकर के भी आलोचना हो रही है, और भी कई जगहों से, जैसे उत्तर प्रदेश में एक बच्चे की बात आ रही है, और एक ऐसे यूथ के मारे जाने की बात आ रही है जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो उसमें भी पुलिस सवालिया होती है। तो पुलिस तो खैर और सरकार तो बदनाम हो ही रही है, लेकिन इस बीच में जो कांग्रेस ने राजनीति शुरू की है, जैसे प्रियंका गांधी ने जो धरना दिया, इसके बाद प्रमोद तिवारी का बयान आया है, वो योगी सरकार को घेर रहे हैं। देखते हैं कि अब ये मामला आगे कौन सा टर्न लेता है, क्योंकि योगी सरकार तो शुरू कर चुकी है वसूली, यानी कि जो संपत्ति का नुकसान हुआ था उसकी वसूली शुरू कर चुकी है, और कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अभी ये मामला लंबा चलेगा और राजनीति जो है कई करवट लेगी। तो देखते हैं कि आगे क्या समीकरण बनता है, किस तरीके से योगी सरकार को घेरा जाता है, योगी सरकार क्या जवाब देती है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।